हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब बच्चों की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है और सब बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं सीपी सीरीज़ में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं और एकदम हायर लेवल तक जाएँगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो हम इसमें सीख रहे हैं वो सब बच्चों को आने चाहिए, तभी हमारे बोर्ड में जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे बन पाएँगे, राइट? तो चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर होंगे मैथमेटिक्स में जो 3 से डिविजिबल हो जाते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम एपी बना लेते हैं अपनी, क्या बनेगी? टू डिजिट नंबर्स which are divisible by 3 are given by टू डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होते हैं। सबसे पहला जो नंबर है दैट इज टू डिजिट नंबर, सबसे छोटा 10 होता है लेकिन वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 11 भी नहीं है, 12 सबसे छोटा टू डिजिट नंबर है 12, उसके बाद 15, देन 18 एंड सो ऑन। और सबसे बड़ा नंबर टू डिजिट जो डिविजिबल होता है 3 से, वो है 99। तो हमारी एपी जो है बेसिकली वो क्या बनेगी? 12, 15, 18 अप टू 99, राइट? तो ये हमारी एपी बन गई। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि बेसिकली इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो वी हैव ए का वैल्यू 12, डी का वैल्यू 15 माइनस 12 3, टी एन ये लास्ट टर्म जो है वो हो जाएगा 99 एंड वी हैव टू कैलकुलेट एन का वैल्यू क्या होगा। सो जनरल term of an AP is given by Tn is equal to A plus n minus 1 of D। Tn का वैल्यू दे रखा है 99, A is 12 and we have to find out and D is 3। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 12 को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। विल गेट that is 787 n minus 1 into 3। तो यहाँ से n minus 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? n minus 1 is equal to 87 by 3। 29, n is equal to 29 plus 1 which is equal to 30। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 3 से डिविजिबल होने वाले टोटल जो 2 डिजिट नंबर होंगे वो इन टोटल कितने नंबर होंगे? टोटल 30 ऐसे नंबर होंगे जो 2 डिजिट होंगे और जो 3 से डिविजिबल हो जाते हैं, राइट? तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होते हैं सारे अपने बना लिए और हम देख सकते हैं क्योंकि ये एपी है, इनका कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। तो इस केस में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि 99 इस एपी का कौन सा टर्म होगा। एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, टी एन हमें दे रखा है, ए और डी का वैल्यू दे रखा है। हमने पुट कर दिया फॉर्मूले से और निकाल लिया कि एन का वैल्यू कितना होगा? 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे कितने हो जाएंगे जो हमारे रिक्वायर्ड टर्म्स हैं? टोटल 30। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इससे पहले केस में क्वेश्चन में हमसे 2 डिजिट नंबर पूछे गए थे जो 3 से डिविजिबल होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, राइट? देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 digit given by, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होता है अपना 100। 100 में को अगर हम 7 से डिवाइड दें, राइट,
तो इसमें 5 और होता तो काम बन जाता है, यानी 105 जो है वो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा दैट विल इक्वल टू 5 माइनस कर देते हैं, दैट विल इक्वल टू 994। ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, राइट। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि बेसिकली हमारी जो एपी है वो क्या है। नाउ अगेन वी हैव फ्रॉम द अबव डेटा वी कैन से दैट कि we can say that a का वैल्यू हो जाएगा 105 एंड d का वैल्यू हो जाएगा 7, tn का वैल्यू 994 एंड n का वैल्यू वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। General term of an AP is given by Tn is equal to A plus n minus 1 of D. Now we are going to put the values of all these given data, that is Tn की वैल्यू दे रखी है 994, A का वैल्यू 105, n का वैल्यू we are going to find out and D का वैल्यू 7 माइनस कर देते हैं, that will equal to n minus 1 into 7, राइट। तो यहाँ से n minus 1 का वैल्यू आ जाएगा 889/7, that will equal to 127 127। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 128। तो बेसिकली ऐसे कितने टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो 3 डिजिट नंबर्स जो हैं 7 से डिविजिबल होने वाले वो हो जाएंगे 105, 112 एंड 994 तक। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 128। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट और मेंशन कर सकते हैं, दो सो देयर आर 128 3 digit numbers which are divisible by 7। तो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होंगे वो टोटल कितने नंबर होंगे 128, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 205। 4 के मल्टीपल यानी कि 4 के टेबल में आने वाले नंबर कितने होंगे जो 10 से 250 के बीच में लाई करते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250 आर। 10 से जस्ट बड़ा नंबर हो जाएगा जो 4 के टेबल में आता है 12, देन 16, 20 और 250 से जस्ट छोटा नंबर हो जाएगा 248, राइट। तो कुल मिलाकर के हमारी जो एपी है वो हो जाएगी 12, 16, 20 अप टू 248। नाउ ए का वैल्यू हो जाएगा 12, डी का वैल्यू हो जाएगा 4 एंड अगेन टी एन का वैल्यू हो जाएगा 248। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एन का वैल्यू कितना।
12 माइनस कर देंगे, वी विल गेट n-1 का वैल्यू आ गया अपने पास 236/4 विच इज इक्वल टू 59 और n विल इक्वल टू 60। तो जो n का वैल्यू होना चाहिए, n का वैल्यू होना चाहिए, वो होना चाहिए 60। यानी कि ऐसे टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल कितने होंगे जो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे, या ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे 10 और 250 के बीच में, वो होंगे 60, राइट। सो इसमें एक स्टेटमेंट और ऐड कर देंगे एंड में। सो द मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250. So the number of multiples of 4 lie between 10 and 250 are 60। तो ऐसे कितने टोटल मल्टीपल होंगे हमारे पास? 60 ऐसे मल्टीपल होंगे, 60 ऐसे नंबर होंगे जो 10 से 250 के बीच में लाई करेंगे और 4 से डिविजिबल हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा चेंज है। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300? ऐसे कितने नंबर होंगे जो 10 और 300 के बीच में लाई करेंगे, और जिससे जब हम 4 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जाम में बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले एपी बना लेते हैं। The list of numbers between 10 and 300 which when is given by। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे, 10 और 300 के बीच में होने चाहिए, 4 से डिविजिबल हो जाएंगे लेकिन रिमाइंडर 3 देंगे। अच्छा, तो इनके बीच में सबसे पहला नंबर 10 से जस्ट बड़ा होगा 11। 11 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, वी विल गेट 11 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 11 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 11 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं वी विल गेट 3 और रिमाइंडर 3 चाहिए, बस हो गया काम। तो सबसे पहला नंबर हो जाएगा इस टाइप का, वो हो जाएगा 11, फिर 4 ऐड कर दोगे इसमें, दैट इज 16, देन 19 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर 300, तो उससे जस्ट छोटा नंबर होगा 299। इसे अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 728, 19 और 4 से अगेन रिमाइंडर 3 चाहिए रिमाइंडर में, तो ठीक है। तो लास्ट नंबर हो जाएगा 299, राइट। तो ये बन गई अपनी एपी, जो एपी हमें चाहिए थी। नाउ अगेन यहाँ से हमारे पास नाउ वी हैव ए का वैल्यू आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जब हमारे पास एपी ही आ गई तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना तो हमें आती है, बहुत इजीली जनरल टर्म की हेल्प से निकाल लेंगे। तो ए का वैल्यू हमारे पास है 11, डी का वैल्यू वी हैव 15 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 4, एंड टी एन का वैल्यू हमें दे रखा है 299। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कि एन का वैल्यू कितना होगा। सो जनरल टर्म is given by Tn is equal to a plus n minus 1 of b। Tn का वैल्यू a is 11, n minus 1 of d। माइनस कर देते हैं 11 को, दैट इज 288, 4, n minus 1 का वैल्यू हो जाएगा 72, n minus 1, 72 प्लस 1, n का वैल्यू हो जाएगा 73। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जैसे जो हमें चाहिए वो हो जाएंगे 73। कौन से टर्म्स चाहिए? ऐसे नंबर्स
जो 10 से 300 के बीच में लाई करते हैं और जिन्हें हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा 3। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 73। सो आप कह सकते हो द रिक्वायर्ड numbers number of terms is 73। तो जो टोटल नंबर हमें चाहिए वो कितने चाहिए या हो जाएंगे, राइट, दैट विल बी 73, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, टाइप भी अलग है, डिफरेंट टाइप है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अभी तक हमसे पूछा जा रहा था कि भाई स्टार्टिंग से, अभी तक हमसे पूछा रहा था स्टार्टिंग से nth टर्म बताइए। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि लास्ट से अगर हमसे पूछ लिया जाए nth टर्म कितना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, राइट, इसे समझ लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास एपी है, जनरल फॉर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म मान लेते हैं इस एपी का एल, राइट। तो उस केस में लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म से हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म से हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एल एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म एल माइनस एन माइनस वन ऑफ डी। जैसे टी एन का फॉर्मूला होता था ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, जिसमें हम nth टर्म फाइंड आउट करते थे स्टार्टिंग से, जिसमें a इज फर्स्ट टर्म, n इज जो टर्म हमें फाइंड आउट करना है, एंड d इज कॉमन डिफरेंस। तो ln का फॉर्मूला हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी इज लास्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, एंड जो टर्म हमें फाइंड आउट करना है वो। सो हमारे पास एपी क्या है, वी हैव एपी 3, 8, 13 एंड 253। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा 253 लास्ट टर्म, A का वैल्यू 3, D का वैल्यू 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि कौन सा टर्म 20th टर्म कितना होगा। तो L20 कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, of an AP is given by जनरल टर्म जो है लास्ट टर्म से, एपी के लास्ट टर्म से कितना हो जाएगा, L20 इज इक्वल टू ए, सॉरी L विच इज इक्वल टू, that is equal to ln is equal to L minus n minus 1 of d। तो L20, n का वैल्यू 20, L का वैल्यू 253, 20 माइनस 1, d का वैल्यू 5, 253 minus 95, that is 8, 5 and 1। 158 is the 20th term from the लास्ट टर्म ऑफ दिस ईपी। तो लास्ट से अगर हम पता करें कि भाई 20th स्टार्ट करें काउंटिंग करना, तो लास्ट से 20th टर्म क्या आएगा हमारा 158, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड पूछ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें आने चाहिए। लास्ट से अगर पूछ लिया जाए कि nth टर्म बताओ, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और इजिली आंसर फाइंड आउट कर देंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई काफी पूछता है इसे। इन if m times the mth term of an AP is equal to the n times the nth term of an AP where m is not equal to n, then we have to show कि इसका m plus nth term जो है वो 0 होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट
term and common difference of an AP be A and D respectively. Now हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि m times the mth term is equal to the n times the nth term of an AP. ये पहली चीज गिवन है, और we have to prove कि इसका m प्लस nth टर्म जो है वो क्या होगा, 0 होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो देख लेते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डेटा है उसका यूज करेंगे। we have m times the mth term is equal to the n times the nth term। mth term का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें रख देते हैं tm is given by a plus m minus 1 of d, right? Similarly tn is a plus n minus 1 of d। ये डेटा में गिवन था। लेट दिस इक्वेशन भी, चलो इन्हें तो इक्वेशन मानने की जरूरत ही नहीं है। फ्रॉम above equations we can say that कि m tm की जगह पुट कर देते हैं a plus m minus 1 of d, n times of tn is a plus n minus 1 of d, right? Now we are going to solve these equations। देखते हैं क्या निकल करके आता है। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल m का मल्टीप्लाई कर देते हैं। here we get am plus m into m minus 1 of d and an plus n into n minus 1 of d। लेफ्ट साइड में ले लेते हैं इसको, am minus an, इट विल इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वी विल गेट एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी an n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। अब सारी वैल्यूज लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। इक्वल टू 0। यहाँ से अगर कॉमन लगा लिया ले लिया जाए ए, तो एम माइनस एन, यहाँ से डी कॉमन ले लिया जाए, राइट। प्लस एन, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो एम माइनस एन प्लस यहाँ पर हम एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस एन प्लस एन। नाउ यहाँ फॉर्मूला आते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज ए प्लस बी, एम प्लस एन एंड एम माइनस एन। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एम माइनस एन आ जाएगा डी। अब इन सब में से m माइनस एन, m माइनस एन, m माइनस एन कॉमन है, तो m माइनस एन को कॉमन ले लेते हैं। वी विल गेट, इसे हाइड कर लेंगे, ये रह जाएगा। इसे अगर हाइड करते हैं वी विल गेट m प्लस एन, राइट, एंड ये भी कॉमन आ गया, माइनस 1 ऑफ d इक्वल टू 0। तो अब या तो m माइनस एन 0 हो सकता है, ये मल्टीपल में है इसके साथ, या तो ये वाला पार्ट 0 हो सकता है, या फिर हो सकता है a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी 0 हो जाए। ये वाला पार्ट m इज इक्वल टू एन आ जाएगा, जो कि रिजेक्ट कर देंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि m n के इक्वल नहीं होगा, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक पार्ट बचा, विच इज इक्वल टू a प्लस m प्लस n माइनस 1 ऑफ d का वैल्यू ही 100% 0 रहा होगा। लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ
वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि m प्लस nth टर्म क्या होगा। तो t m प्लस n टर्म इज गिवन बाय a प्लस n माइनस वन, और यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, m प्लस n माइनस वन ऑफ d। और इसका वैल्यू बाय इक्वेशन फर्स्ट हम क्या कह सकते हैं, इस पूरे का वैल्यू कितना दे रखा है, 0। बाय इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से दैट कि भाई इसका वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू हम क्या रख देंगे, 0। तो टी एम प्लस एन टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो ये था बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 4 स्टार क्वेश्चन, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल को इस टाइप से क्वेश्चन अगर हमसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि जैसे मान लीजिए एक एपी का थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म इज इक्वल टू द 8 टाइम्स ऑफ एट्थ टर्म। एक एपी के थर्ड टर्म का 3 टाइम्स उसके एट्थ टर्म के 8 टाइम के इक्वल है, तो बताओ T11 कितना होगा। तो यहाँ हम लगा सकते हैं m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ द nth टर्म, देन m प्लस n यानी कि T11 कितना हो जाएगा, 0। तो ये एमसीक्यू में भी काफी पूछ लिया जाता है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में काफी पूछा जाता है, अगेन ये प्रूफ के ऊपर है, राइट, 4 स्टार। क्वेश्चन इज आस्किंग कि mth टर्म ऑफ एन एपी, इट इज गिवन कि mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 by n एंड nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 by m। mth टर्म जो है वो 1 by n के इक्वल है, और उसका उस एपी का nth टर्म जो है वो 1 by m के इक्वल है। वी हैव टू शो कि m n टर्म जो है इस एपी का वो 1 के इक्वल होगा। सो सबसे पहले गिवन क्या है, वी हैव गिवन कि टी एम mth टर्म जो है वो 1 by n के इक्वल है फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज कि इसका जो nth टर्म है वो 1 by m के इक्वल है, एंड वी हैव टू प्रूफ क्या करना है, m nth टर्म जो है वो 1 के इक्वल होगा, हमें प्रूफ करना है। देख लेते हैं इसका प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। then we have tm is equal to tm का फॉर्मूला होता है a प्लस एम माइनस वन ऑफ डी, और ये क्वांटिटी किसके इक्वल दे रखी है, 1 by n के। तो हमारे पास आ गया a प्लस एम माइनस वन ऑफ डी इज इक्वल टू 1 by n। लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। सिमिलरली टी एन की अगर हम बात करें, a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, टी एन का वैल्यू जो कि 1 अपॉन एम के इक्वल है। तो a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन एम के। लेट दिस इक्वेशन बी सेकेंड, राइट। सो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई। ऐसे क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि सब्ट्रैक्शन से ही सॉल्व होंगे, राइट। बनाते हैं ऑन subtracting equation second from equation first, we get first equation we have a plus m minus 1 of d is equal to 1 upon n। a plus n minus 1 of d is equal to 1 upon, कर देते हैं subtract, a से a cancel out, we have m minus 1 of d यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं, m माइनस वन माइनस n माइनस वन, एलसीएम एम एन m माइनस n, m माइनस वन माइनस n प्लस वन ऑफ d इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन एम एन। वन से वन कैंसिल आउट, वी विल हैव m माइनस n ऑफ d, m माइनस n ऑफ एम एन, m माइनस n से m माइनस n कैंसिल आउट, एंड वी हैव d का वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली कितना आ गया, लेट दिस इक्वेशन बी थर्ड। d का वैल्यू आ गया 1 अपॉन एम एन। नाउ d का वैल्यू भी आ गया है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, है ना, तभी हम टी एम एन निकाल पाएंगे। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड
वी गेट फर्स्ट इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम डी का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर ए प्लस एम माइनस वन ऑफ डी इज वन अपॉन एम एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन, राइट। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं, टेकिंग एलसीएम ए इंटू एम एन प्लस एम माइनस वन अपॉन एम एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल आउट, राइट। तो हमारे पास आ गया ए एम एन प्लस एम माइनस वन, एम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम से एम कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू वन राइट साइड में जाएगा, एम एन डिवाइड में आ जाएगा, ए का वैल्यू आ गया अगेन सेम वैल्यू, ए का वैल्यू वन अपॉन एम एन। लेट दिस इक्वेशन बी फोर्थ। तो हमारे पास ए और डी का वैल्यू आ गया, अब कोई बड़ी बात नहीं है, टी एम एन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ टी एम एन इज इक्वल टू टी ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, ए का वैल्यू वन अपॉन एम एन, एम एन माइनस वन, डी का वैल्यू वन अपॉन एम एन, टेकिंग एलसीएम एम एन वन प्लस एम एन माइनस वन, वन से वन कैंसिल आउट, एम एन अपॉन एम एन विच इज इक्वल टू वन, तो टी एम एन कितना आ गया वन, राइट, हेंस प्रूव्ड। तो हमारे पास टी एम एन का वैल्यू कितना हो जाएगा वन, ये हमें प्रूव करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है, राइट, तो प्रिपेयर रहें। इसमें भी नोटिस करा होगा आपने, हमने जब दोनों इक्वेशन बनाई तो उसकी इसमें हमने एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डी का वैल्यू निकाला, ए का वैल्यू निकाला और पुट कर दिया। सेम काम इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था हमने, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ही यही है कि हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू निकाल देना है, देन फिर हमसे जो टर्म भी प्रूफ करने के लिए बोला गया उसमें ए और डी का वैल्यू रख देना है, राइट। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन बनेंगे। आई होप ये पूरे क्वेश्चंस जो हैं हमने कवर करे हुए हैं आज की क्लास में, सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए। इसकी एक कॉपी बनाते चलिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने में, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।